वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज पंकज गुप्ता। यहाँ पे हम कर रहे हैं रजे मैट्रिसेस +2 क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने देख लिए होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो हमने पहले पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उनमें एक चीज़ कॉमन थी। क्या कॉमन था उसमें? कॉमन था कि ऑर्डर शुड बी सेम। अगर आपको 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाना है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि ऑर्डर शुड बी सेम। जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर चाहिए। अगर ए का ऑर्डर 2x2 है तो बी का ऑर्डर भी 2x2 चाहिए। ए का ऑर्डर 2x3 है तो बी का ऑर्डर भी 2x3 चाहिए। तो इनमें से कोई भी टॉपिक लेंगे उसमें ऑर्डर सेम चाहिए था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? क्या करेंगे फिर इसमें? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन होगी? इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लो आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें जो इस पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने बोर्ड पे ताकि हम लोग इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है जी, तो बिना देरी के शुरू करते हैं, काम करते हैं क्वेश्चंस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक सेकेंड, माइक कट गया। तो यहाँ पे देखो आप, ए का ऑर्डर क्या है? 2x2। बी का ऑर्डर क्या है? 2x2। तो अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए। ये बात याद रखो कि बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनरल मैट्रिक्स m×n, यहाँ n×l, तो n अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इक्वल होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी से आगे चैप्टर चलेगा। ध्यान से देखना आपने। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को आपने क्या करना है? फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 0 प्लस 1 × 8। डन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, क्या आएगा? पहला एलिमेंट A11, ये होता है ना। अगर फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? सेकंड एलिमेंट 1 2। 2 × 5 प्लस 1 × 9। ठीक, सेम चीज आप रिपीट करोगे सेकंड रो के लिए। अब सेकंड रो में पहुंच गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 3 × 0 प्लस -5 माइनस ही लिख देते हैं, -5 × 8, क्योंकि साइन माइनस का है, वी हैव टू गो विद द साइन। जो भी साइन लिखा उसी के साथ जाना पड़ेगा। 5 × 3 15 और 5 × 9 -45। तो बेसिकली यू विल गेट 0 + 8 8, 10 + 9 19, 3 × 0 0, -40 एंड 15 - 45 -30। लो जी, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे, सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे और सेकंड रो को सेकंड से करेंगे तो सेकंड रो तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, चलो 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। जल्दी नहीं मचानी है, अच्छे से समझना है बात को। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो। ए का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। ठीक है जी, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। 3 रोज लग रही हैं ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल। 3 3 सेम है। यस, मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो। वही सेम कंसेप्ट आपको पकड़ना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4, 3 × -3 -9, 1 × 4 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट।
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 2 +2, डन हो गया। -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 3 +9, 4 इंटू 4 +16, ठीक। 2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 +3, 4 इंटू 2 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 - 1, 12 में से 3 गए 9, 25 में से 4 गए 21 एंड 11 - 10 1। आंसर आ गया। जो साइड में बच जाता है वही आपका आंसर होता है। जैसे यहाँ से क्या बचा? 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का ही आंसर आना था। अंडरस्टैंड? इसी को रिवर्स में करके देखो आप, इसी को रिवर्स में B इंटू A। जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है ना, जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए अलग से एक सीरीज़ तैयार करेंगे। जिनको जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, उनके लिए हमारा ये लेक्चर है। ठीक है जी। 2, अब यही सेम काम करना है। आप देखो ध्यान से देखना है, इसका कितना है? 3 क्रॉस 2, ये कितना है? 2 क्रॉस 3, तो ये 2 2 सेम हो गया। यस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। आंसर कितने बाय कितने का? 3 बाय 3 का। देखो 2 इंटू 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 -10, खत्म। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 -6, 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 4 20, ठीक। नेक्स्ट सेम थिंग रिपीट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 - 2, नेक्स्ट -9 + 3, नेक्स्ट 3 + 4, नेक्स्ट आ जाओ जी नेक्स्ट पे, ठीक है जी। 4 इंटू 2 8 -4, नेक्स्ट -12 + 6, देन 4 + 8। द आंसर इज 0 9 22, 4 -6 7, और यहाँ कितना है अपने पास? 8 - 4 4, ये कुछ नहीं है, और ये कितना? -6, और ये कितना? 12। लो जी आंसर आ गया 3 क्रॉस 3 का। अंडरस्टैंड? सिंपल है। गुड, वेरी गुड। तो अब आप देख पा रहे हो, एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो आप इसी चीज़ से कि यहाँ AB है, वो कितना है? 2 क्रॉस 2, यहाँ BA है, यहाँ कितना है? 3 क्रॉस 3। तो यहाँ से रिमार्क आप लिख सकते हो, इन जनरल जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB इज नॉट इक्वल टू BA। अभी तक हमने जितना मैथ्स पढ़ा है, हम लोग क्या करते रहे? बिफोर मैट्रिसेस, चाहे आप मैट्रिक्स में आप 7 को 5 से करोगे क्या आता है? 35। 5 को 7 से करते हो क्या आता है? 35। तो अभी तक जितना हमने सीखा था उसमें क्या सीखा था कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो भी काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। 7 को 5 से करो, 5 को 7 से करो, आंसर इज सेम। बट मैट्रिक्स एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम लोग अगर A को B से करते हैं और B को A से करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, जनरली सेम नहीं आता। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए, पर जनरली सेम नहीं आता। ठीक है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, जैसे इसको इससे, क्योंकि क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट है आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो जब कोई बात नहीं, कोई टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। 3 इंटू 2 और ये कितना है? 2 इंटू 3। फिर से वही मल्टीप्लिकेशन वापस A को B से, एक बार फिर से देखो, जिन बच्चों को थोड़ा रह गया हो तो दोबारा से देख सकते हैं। 1 इंटू 1 1 - 2, नेक्स्ट इज 0 0, नेक्स्ट इज 2 - 1, हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 4, नेक्स्ट इज 0 + 0, 0 ही आएगा, नेक्स्ट इज 0 + 2, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6, नेक्स्ट इज 0 + 0, नेक्स्ट इज 4 + 3। ये आप एज इट इज पढ़ा रहने दो, इसको कुछ नहीं करना आपने। 102। तो यहाँ कितना आ रहा है? -1 0 1, 4 0 2 एंड 8 0 7। माइनस क्या करना है? 0 1 2 0 2 1। हाँ जी, अब माइनस का कितना आ रहा है? क्या ये माइनस हो सकता है? नहीं, तो इट्स नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या है इसका? रीज़न बहुत सिंपल है, ये 3 क्रॉस 3 है और ये कितना है? 2 क्रॉस 3।
ऑर्डर इज नॉट सेम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, माइनस सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हो ही नहीं सकता, धक्का करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे रोज को कॉलम से, कॉलम्स को रो से करते हैं, ये मेन मुद्दा है। अब ये आपके जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे गए हैं ये 2 क्रॉस 2 के, मतलब दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, दो मैट्रिक्स आपके पास थे। अब मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें 3 मैट्रिक्स हों, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE एज वेल एज पंजाब बोर्ड। तो कैसे करेंगे इसको, देखो एट ए टाइम आपको किसी दो को करना मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 2 क्रॉस 2 है, ये कितना है 2 क्रॉस 1, 1 2, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, कि एट ए टाइम आप किसी दो को करोगे। 2x 3 एज इट इज। अब करो, फर्स्ट आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 1 का, x प्लस 6, नेक्स्ट क्या आएगा -3x प्लस 0। ठीक, तो आपके पास बेसिकली आ गया 2x 3 और ये कितना आ गया x प्लस 6 माइनस 3x। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। अब आप ये देखो ये कितने में कितने का है, कितनी रोज हैं 1, कॉलम्स कितने 2, ये कितने 2 इंटू 1, 2 2 सेम आ गया। यस, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या कैसे करेंगे, 1 क्रॉस 1 का आएगा, ध्यान से देखना। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x, मल्टीप्लाई कर दिया 2x को पहले इससे, 2x को इससे और 3 को इससे, 1 क्रॉस 1 का आएगा। कितना आया, 0 को मैट्रिक्स में लिख लो आप, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, x भी 0 है और 2x प्लस 3 0 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है -3/2, तो हमारे पास x की वैल्यू है। तो ऐसे हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम आपको कोई दो को ही मल्टीप्लाई करना है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जो भी आएगा तीसरे से करो। तो ये तरीका रहता है। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है मैंने, आप नोट करके ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है x-5 वाला। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, करके देखें। और मैं यहाँ पे ये वापस लिख रहा हूँ x-5 1 102। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं CBSE में, तो इसलिए ही आपके इस लेक्चर में है 0। कितने बाय कितने का है, 3 क्रॉस 3। कितने बाय कितने का है, 3 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करें। कितना आ गया, x प्लस 0 प्लस 2, नेक्स्ट 0 प्लस 8, x प्लस 0 प्लस 2, फिर 0 8 1, और नेक्स्ट इज 2x प्लस 0 प्लस 3। कितना आ गया, x-5 1, x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3। कितना आ गया, ये कितना है, एक रो 3 कॉलम्स, ये कितनी है 3 रोज 1 कॉलम, तो 3 3 सेम। फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x को पहले से किया कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, नेक्स्ट 5 से किया कितना आएगा 45, प्लस 1 से करेंगे कितना आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना बन गया ये, x स्क्वायर 2 प्लस 2 4x माइनस 42। अब आपको ऐसे फैक्टर चाहिए, बस सिंपली फैक्टर्स बनाने हैं आपको, कुछ नहीं और करना है। कैसे फैक्टर चाहिए, 42 है या 4 है। यहाँ पे कितना है -1, ठीक है ओके। ये रजे यहाँ पे स्टेटमेंट में था -1, हमने गलती से लिख लिया 1, तो ये फैक्टर्स ऐसे बन गए जिसके फैक्टर्स बनते ही नहीं है आगे। अगर आप -1 लेते, ठीक है, अगर आप -1 लेते तो क्या बनता, -1 लेने से क्या चेंजेस आते, -1 लेने से चेंजेस आते कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता, लास्ट में -2x और -3। तो कई बार अटपटी सी इक्वेशन आने से आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि पहले कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। तो इससे क्या हुआ, 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल बन गया, x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √48। √48 का मतलब 4√3, तो ये आपके x की दो वैल्यूज आ गई।
तो दैट्स हाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई, दैट्स हाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अलग क्या है कि इसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इससे कुछ रिजल्ट्स बन सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन सकते हैं। कैसे? जैसे अभी तक आपने मैथ्स में क्या पढ़ा है कि अगर ए बी ज़ीरो है, प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो आइदर ए और बी मस्ट बी ज़ीरो, ये आपने पढ़ा है ना। प्रोडक्ट ज़ीरो कब होती है? मान लो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो यानी कि ए ज़ीरो हो गया, बी नॉन ज़ीरो, कोई बात नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। या आपने पढ़ा है कि अगर आप यहाँ पे 7 इंटू 0 मतलब ये ए ज़ीरो नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो हो गया तो भी हो गया, दोनों ज़ीरो होंगे तब भी हो जाएगा। पर मैट्रिक्स में बड़े हटके रूल हैं। जैसे मान लीजिए ए भी नॉन ज़ीरो हो, क्या ये सोचा आपने, कभी सोचा कि ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं बट प्रोडक्ट इज ज़ीरो? ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। नंबर सिस्टम में ये होगा, ठीक है, पर इन मैट्रिक्स में ये भी हो सकता है। देखो है ना अमेजिंग। जैसे मान लीजिए ए आपके पास है 4 0 0 0, ये क्या है? नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। बी आपके पास है 0 0 0 5, ये भी क्या है? नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए को बी से तो 4 0 0 0 0 0 0 5, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 0 + 0 0 0 0, क्योंकि ये तो रो ही ज़ीरो है तो इसको कहीं से भी करेंगे ज़ीरो ही आना है। ये भी ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? बेसिकली 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स। तो देखो कितनी ज़बरदस्त के साथ कमाल का ऑपरेटर है ये, कि जिसमें ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, इवन देन ए भी ज़ीरो है। सिमिलरली अगर बी को ए से करेंगे आप तो कितना आएगा? 0 0 0 4, मान लो ये लिखा, या 5 जो भी आपने लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा आपने? 4 0 0 0, ऐसा कुछ लिखा। तो अगर फर्स्ट रो में तो ज़ीरो ही है तो सारा ही ज़ीरो आएगा 100%। सेकेंड रो में क्या है? 0 × 4 5 × 0 0, फिर अगली 0 0 ही आएगा, तो बी ए भी ज़ीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी ज़ीरो हो और बी ए नॉन ज़ीरो, ऐसा भी हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, जो हमारे लिए पहले एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, वो अब पॉसिबल नहीं है। वो उनके ऑपोजिट्स भी यहाँ पे, उनकी कंट्राडिक्शन भी यहाँ पे मैट्रिसेस में आ चुकी है। इतना खतरनाक और इतना ज़बरदस्त ऑपरेटर है ये। देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, योर आंसर शुड बी a² b² + 2ab, है ना। बट ये भी मैट्रिसेस में नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल इन विच दिस रिजल्ट डज नॉट होल्ड। कैसे? देखो ये पहली बात तो ये जानना जरूरी है, ये होता कैसे, आया कैसे। बहुत ही बेसिक है। a + b का स्क्वायर का मतलब क्या है कि a + b × a + b, ऐसे ही लिखते हैं। अब a + b का मतलब a² ab + ba + b², ऐसा ही कुछ होगा। अब जब ये रिजल्ट सीखा था, मान लो 4th में 5th में जब भी सीखा था ये रिजल्ट, तब क्या था कि ए बी और बी ए तो एक ही बात है, नंबर सिस्टम में तो एक ही बात होती है, 4 × 5 5 × 4 एक ही बात है। तो ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे 2ab हो जाता है। समझे? पर मैट्रिसेस में क्या है? मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। कोई भी दो मैट्रिसेस आप लोगे 99% उसमें ए बी और बी इक्वल नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है इसके लिए? आपने सिर्फ ए बी और बी ए कोई भी एग्जांपल मान लो जिसमें ये चेक कर लो ए बी और बी ए बराबर ना हो, बस, तो आपका रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है ना। इसी को एडवांस मैथ बोलते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा है उससे आगे क्या सीख रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल्स वही रहते हैं, पर कुछ ऐसे नए फंक्शंस, ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनमें हमारी पुरानी थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये उनमें से एक बहुत अच्छा ऑपरेटर है। ठीक है जी। मैट्रिक्स क्वेश्चन ए, आपको मैट्रिक्स दे दिया, आपको f ऑफ a पता करना है, जहाँ के fx कितना है ये वाला।
तो अगर जहाँ एफ ए आएगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ए स्क्वायर क्या है, मैट्रिक्स, ए क्या है, मैट्रिक्स, 3 क्या है, नंबर। तो जब भी ऐसा नंबर होगा तो मैट्रिसेस के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के साथ आप कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 3 है तो 3i लिख लो आप, ठीक है। अगर लिखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा हुआ बुक में, आपको पेपर में नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप अपने आप से लिख लो, 100% इट्स ओके, है ना। इसका रोल वही होता है जैसे 4 × 1 तो 4 ही आएगा, वैसे 3 × i 3 ही आएगा मैट्रिक्स में, तो इट्स ओके, ठीक है। ये मैट्रिक्स है तो आपको बेसिकली ऐसे लिखना है। ए कितना है, अब आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a × a, सिंपल। 2 1 3 -5। हर टाइप का मोस्टली हम एक क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे। फॉर मोर क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक एंड आस्क मी इन द क्लास। 2 × 2 4, 1 × 3 3, इसको इससे। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 2 × 1 2, 5 × 1 -5। नेक्स्ट 3 × 2 6, 5 × 3 -15, 3 × 1 3 और माइनस माइनस प्लस 25। तो आंसर विल बी 7 -3 -9 एंड 28, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर आ गया, ए ऑलरेडी अपने पास था, आई का मतलब हमें पता है, पुट इन द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ ये ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 2 1 3 -5 और आई का मतलब क्या है, 1 0 0 1, ये वाली वैल्यू होगी मैट्रिक्स में। सिंपली इसको कर लो आप, 2 × 2 2 × 2 -4, यहाँ पे -3i होगा आई थिंक, चलो जो भी है बट एवर इट इज़, कोई बात नहीं, जो स्टेटमेंट है हम उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट तो मैं सीधे कर ही देता हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 2 × 2 -4, 7 में से 4 गए 3, 3 + 3 6, -3 और यहाँ कितना -2 -5 0 पे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, -9 और -6 -15 और 28 + 10 38, 38 + 3 41, दिस इज़ द राइट आंसर। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करना है ये है आपके सामने, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा ही। ए स्क्वायर का मतलब फिर से आपको पता है a × a, तो 2 × 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 × 2 4 0 + 1 0 + 0 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2 0 × 3 0, 1 × 0 0, तो ये 0 ही आएगा। 0 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 × 2 4 + 2 + 3 2 4 + 2 + 3 0 1 और -3। नेक्स्ट क्या है, 2 + 3 + 0। नेक्स्ट 1 × 2 2 -2 + 0। नेक्स्ट 0 -1 + 0 या -0, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 0, तो आंसर कितना आ गया, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 एंड -2। ये 0 है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब ए स्क्वायर को आपने किससे करना है, 5a से। फिर से चेक कर लो, 2 × 2 0 1 5 0 0 -1, ठीक है, 2 0 0, ठीक है, 4 2 6 6 और 3 9 0 1 -3 0 1 -3 -2 हो गया, 2 + 3 5 और 9 45 और ये 0 ही आएगा नेक्स्ट में, तो 100%, है ना। नेक्स्ट कितना है, 2 -2 0, ठीक है, फिर कितना है 0 -1 0 और -2, यस। बस अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आपका आंसर आपके पास होगा।
इतना ही काम है। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a, बस इतना ही काम करना है। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 5i का मतलब 10 0 5, 10 माइनस 5 5 15, 5 माइनस 5 0, बस इसको आप कर दो। 10 में से 5 में से 10 गए, -5 -1 -3 -1 -7 -10 और -5 +4 एंड -2, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करना है, कई बार इसमें ऐसा लिखा जाता है कि 7i = 0 प्रूव करो। तो जब आप सॉल्व करोगे सारा 0 के इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कुछ नया नहीं करना आपको सिंपली वैल्यूज पुट कैसे करनी है, हाउ टू मल्टीप्लाई, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपके पास 2 -1 1 0 3 -4, ए का वैल्यू क्या है वो देखना है। ए आपको खुद सोचना है कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स, 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स, ये कितना है 3 रोज 2 कॉलम्स। तो ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 क्रॉस 2 का। अगर ये मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे आप कि सबसे पहले तो ये और ये सेम हो, यहाँ 2 आए तभी ये सेम होगा, तो आप 2 क्रॉस 2 मान लो, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करना तो ये सेम होना जरूरी है, और जो साइड में बचता है वो आपका आंसर है। तो यहाँ 3 क्रॉस 2 है तो यहाँ भी 3 क्रॉस 2 ही चाहिए। तो जो मैट्रिक्स आपको लेट करना है वो कुछ 1 ABCD टाइप का होना चाहिए, 2 क्रॉस 2। अगर यहाँ 3 क्रॉस 4 होता फिर क्या करते, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 4 मानते हैं ताकि 2 2 सेम 3 क्रॉस 4 आ जाता। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। बस अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह गई है और वो आप कर सकते हो आराम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2a - c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2b - d, फिर नेक्स्ट a + 0, देन b + 0, देन 3a - 4c, देन 3b - 4d, एज सिंपल। तो ये आराम से हो गया। ठीक है, अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कई बार बच्चा बोला सर ये लिखना ज़रूरी है। देखो आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर में हर चीज़ ज़रूरी होती है, नहीं लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है, पर अगर लिखोगे तो अच्छा लगता है और पेपर में मार्क्स कटने का स्कोप ख़त्म हो जाता है। a = क्या है 1, b किसके इक्वल है -2, ये मैंने सेकंड रो को कंपेयर किया है। अब 2a - c = -1, 2b - d = -8, ये मैंने फर्स्ट रो को कंपेयर किया। a की वैल्यू यहाँ पुट करो, व्हाट विल गोइंग टू हैपन, 2 - c = -1, तो c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। 2 यहाँ पुट करोगे -4 - d = -8, d की वैल्यू कितनी आ गई +4 आ गई। तो बस a b c d इस मैट्रिक्स में पुट कर दो, a b c d, आंसर कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। जिस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये बनाएगा। ठीक, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं लिख देता हूँ, प्रैक्टिस करना। x × 1 2 3 4 5, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 एंड 2 4 6। अब फाइंड x करना आपको। ठीक है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये आपके लिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सेम वे से कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। a² = a गिवन है, इसका वैल्यू आपको पता करना है। कैसे करेंगे, a + b का होल क्यूब पता आपको क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो सिंपली आपको यही फार्मूला लगाना है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई क्यूब का मतलब आई होता है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है तो ऐसे आई का क्यूब आई होता है। ए कितना है, अब ध्यान से देखना, ए क्यूब। अब मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, ये इफ का मतलब होता है गिवन, तो ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। जब मैंने दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई करा किसके इक्वल हुआ, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के गिवन है। तो बेसिकली ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी है, ए क्यूब भी है। तो ए क्यूब का हो गया ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए आई स्क्वायर ए, और इसको करोगे तो कितना आएगा, ए आई ए स्क्वायर। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो मैंने कई बार मल्टीप्लाई करके बताया आपको कि अगर आपने सपोज यहाँ पे 4 को ए को आई से किया तब भी कितना आता है, ए आता है। ए स्क्वायर को आई से करोगे तब भी ए आएगा, ए को आई स्क्वायर से करोगे तब भी ए आएगा। आई का उतना ही वैल्यू है जितना 1 का वैल्यू है नंबर सिस्टम में। तो ये आई हो गया, ये ए हो गया, ये 7a हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, खत्म। ए स्क्वायर का भी ए वैल्यू गिवन है 7a। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, ये तीनों मिलके कट गया, तो आंसर कितना आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है सिंप्लीफाइड। इसमें क्या करना है, a माइनस बी का क्यूब, ऐसे ही a प्लस बी का क्यूब खोलोगे और यू विल गेट द आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, और इसको फिर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बांटो। बाय बाय।